चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के 2 इजलास आज होंगे। सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तकर्रुर का मामला ज़ेर गौर आएगा। जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह के जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने के लिए 2 खतूत भी सामने आए थे। एक खत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और दूसरा जुडिशल कमीशन को लिखा गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खतूत में रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का पीटीआई के 5 गिरफ्तार रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म। एटीसी रावलपिंडी ने उमर अयूब, राजा बशारत, राजा माजिद, अमजद अहमद चट्टा, मलिक अजीम की जमानत कबल अज गिरफ्तारी के अहकाम जमा कर लिए गए। पेशावर हाई कोर्ट से जमानत होने के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया गया? अदालत का इजहार बरहमी। GHQ हमला केस में गिरफ्तार 5 पीटीआई रहनुमाओं को अदालत में पेश किया गया। गुज़िश्ता रोज पीटीआई रहनुमाओं को अडियाला जू के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई समेत 100 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बुशरा बीबी अदालत में पेश न हुई। बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए दोबारा नोटिस जारी। एहतसाब अदालत का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद 188 हो गई। पंजाब में बानी पीटीआई के खिलाफ 99 मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद में 76 और खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुकदमात दर्ज हैं। बानी पीटीआई की हमशीरा की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। बानी पीटीआई की रिहाई अदालत से होनी है। बानी का माइंडसेट एक आमिर की तरह है। बानी चाहते हैं कि जज और दीगर लोग उनके कहने पर चलें। सोशल मीडिया के जरिए नफरत और झूठ फैलाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। जितनी बर्बादी खैबर पख्तूनख्वा में मारगिला हिल्स में हुई सोच नहीं सकते। नारायण जाकर देखिए वहाँ क्या हाल है। जस्टिस मसरत हिलाली के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मारगिला हिल्स नेशनल पार्क में गैर कानूनी तामीराती केस की समाअत। अदालत के हुक्म पर हमारे रेस्टोरेंट्स को गिरा दिया गया। मारगिला हिल्स में अभी 134 से करीब होटल्स, रेस्टोरेंट्स, खोखे मौजूद हैं। वकील मोनाल। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स किए कि आप कहते हैं खुद खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा मारगिला हिल्स प्रोटेक्टेड एरिया है। अभी कितनी गैर कानूनी तामीरात मारगिला हिल्स में बाकी हैं? वकील म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जवाब दिया मारगिला में 80 से 132 तामीरात बाकी हैं। मारगिला हिल्स नेशनल पार्क में इस्लामाबाद क्लब भी आ जाता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ मोनाल के लिए था? CDA अपना काम क्यों नहीं करता? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए CDA पहले मोनाल के इतराफ में गैर कानूनी तामीरात को देख रहा है। मारगिला हिल्स इतराफ से फारिग होकर फिर सुप्रीम कोर्ट को देख ले। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी तामीरात पर रिपोर्ट तलब कर ली। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम का पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ किए जाने वाले बदनीति पर मबनी प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी अनासर के मज़मूम अज़ाइन के तसलसल की अक्कासी करता है जिसका मकसद पाकिस्तान के अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे की ऐसी मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। हुकूमत बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और मौशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और ज़वाबित बनाए। पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निमटने के लिए मुल्क की हिफाजत करती रहेगी। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का 53वां यौम शहादत। मियानी साहब कब्रस्तान में शहीद को खराज अक़ीदत पेश करने की तकरीब। GOC लाहौर मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने शहीद की कब्र पर फूल रखे। पाक फौज के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी पेश की। 1971 की पाक भारत जंग में
हैद सुलेमानी के मकाम पर मेजर शब्बीर शरीफ की कमान में 6FF रेजिमेंट ने दुश्मन की फौज को तहस नहस कर डाला। कौम के बहादुर सपूत ने 6 दिसंबर 1971 को जामे शहादत नोश किया। मेजर शब्बीर शरीफ वाहिद शख्सियत हैं जिन्हें निशाने हैदर और सितारे जुर्रत से नवाजा गया। लाहौर हाईकोर्ट का मार्केट्स का वक्त 10 बजे करने पर इजहार नाराजी। रिपोर्ट जमा कराए बगैर वक्त कैसे तब्दील हो गया? अदालत का एडवोकेट जनरल पंजाब से सफसार अफसरान को समझाना होगा। स्मॉग बहुत अहम मामला है, यहाँ बहुत से प्रेशर ग्रुप और माफियाज हैं। मार्केट्स का वक्त तब्दील करने का अमल भी ऐसा ही लगता है। जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग केस की समाअत में रिमार्क्स। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का प्लास्टिक प्रोड्यूसर, सप्लायर्स, कलेक्टर्स और रिसाइकलर्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का फैसला। रजिस्ट्रेशन से प्लास्टिक इंडस्ट्री का डेटा एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। प्लास्टिक की सप्लाई साइट को गैर रस्मी मईशत से निकालकर मुकम्मल तौर पर रस्मी मईशत का हिस्सा बनाना मकसूद है। 75 माइक्रॉन से कम हजम वाले पॉलीथीन बैग्स के खिलाफ एक्शन। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने 9 फैक्ट्रीज को खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर दिए। स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, पहली बार 1,09,000 की सतह भी अबूर। ट्रेडिंग के दौरान जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट 1,09,478 पॉइंट्स पर ट्रेड। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट 10 माह की बजाय 3 माह में बनेगा। वज़ीर दाखिला ने मुद्दत से कबल प्रोजेक्ट की तकमील के लिए CDA को टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, मेगा प्रोजेक्ट की तकमील से दारुल हुकूमत में ट्रैफिक के बरसों के मसाइल मुस्तकिल हल होंगे। इस्लामाबाद में आने वाले दीगर शहरों के लोगों को भी आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी भारत हार गया। पाकिस्तानी मौकिफ की जीत। भारत ने पाकिस्तान का तजवीज़ करदा पार्टनरशिप फार्मूला मान लिया। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारतीय मीडिया का दावा, चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय पा गए। मंजूर शुदा मॉडल के तहत भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान और भारत 3 साल तक एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। फैसला ICC के गैर रस्मी इजलास में हुआ। PCB ने अगले 3 साल तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर खेलने की तजवीज़ दी थी। भारतीय हरदर्मी के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा। PCB ने ICC और BCCI की तरफ से पैसों की पेशकश को भी ठुकरा दिया। PCB ने साफ जवाब दिया, पहले भारत से हतमी जवाब लें, फिर बात होगी।